नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में श्रीमान मैं आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से रांची के अंतर्गत सरना कोड को लेकर इस बार फिर एक बात सामने दिख रहा है कि जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे जी ने कहा है श्रीमान कि हम तब तक जाति जनगणना का सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके पक्ष में बात नहीं रखेंगे, उसके समर्थन नहीं करेंगे जब तक कि हमारा सरना कोड आदिवासियों को नहीं मिल जाता है। यह सरना कोड जो अधर में लटका हुआ है, यहां से भेजकर श्रीमान राष्ट्रपति के खाते में यह जाकर रुका हुआ है। अब राष्ट्रपति इस पर क्या अनुशंसा करते हैं या केंद्र सरकार किस तरीके से इन चीजों को देखती है, लेकिन जाति जनगणना का एक बार फिर से विरोध, अगर इसको विरोध ही मान ले, क्योंकि सरना कोड आप समझना होगा कि जब जाति का कोड आएगा उससे पहले धर्म का कोड आएगा श्रीमान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासियों का कहना है सरना कोड उसमें क्यों नहीं है मेरे भाई। यह सरना कोड जब तक नहीं जोड़ा जाएगा, सरना कोड को कॉलम नहीं बनाया जाएगा, तब तक जाति जनगणना का समर्थन जेएमएम नहीं करती है। चूंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे वरिष्ठ नेता के द्वारा अगर इस वक्त जो बयान दिया गया, भीतर खाने इतना तो जरूर है कि रांची में जो रैम का विरोध हो रहा है, ये रैम का विरोध किरकिरी बना हुआ है जेएमएम के लिए, किरकिरी बना हुआ है हेमंत सरकार के लिए, किरकिरी बना हुआ है महागठबंधन के लिए। क्या रैंप वहां से हटेगा या रैंप को बिना हटाए हुए आप सरना कोड की बात करते हैं? सरना कोड का इस वक्त बात रखना, इस समय में बात रखना जहां रांची में पूरे आदिवासी गोल बंद है, रांची में पूरी तरह से आदिवासी समाज, जितने भी बड़े बुजुर्ग, युवती, यंगस्टर सारे वहां पर जुटे हुए हैं और एक ही विरोध है कि हर हाल में यहाँ से रैंप हटना चाहिए और आगे का काम रुकना चाहिए। सरना कोड का पाला खेलना इस वक्त मुझे लगता है कि एक राजनीतिक हथकंडा, विपक्ष इसको जरूर समझेगी, लेकिन वास्तविक स्थिति से अगर सरना कोड अगर धरातल पर दिखना है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को एक बड़ा पहल करना पड़ेगा, केंद्र सरकार के साथ एक बेहतर समायोजन और सामंजस्य बनाना पड़ेगा। आखिर 3 से 4 वर्षों के पहले का जो चिट्ठी है, वह चिट्ठी पर क्यों नहीं इस पर प्रॉपर काम किया गया? अगर प्रॉपर काम नहीं है तो इस वक्त जहां आदिवासी का एक स्वर एक तरीके से हेमंत जी के विरोध में एक तरफा काम रांची में चल रहा है, ऐसे कंडीशन में सरना कोड के फेवर में यह कहीं ना कहीं लग रहा है सवालों के घेरे में है। अब कैसे निकलेंगे आदिवासी इस सरना कोड की मांग को कैसे देखेंगे जब वह एक तरफ रोड पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, हेमंत सरकार का रोड पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, रैंप का रोड पर उतरकर विरोध कर रहे हैं कि हमारा जो सरना स्थल है, इस सरना स्थल को उसी जगह पर रखा जाए। एक बात और उनका दावा है कि हम किसी दूसरे धर्मों की तरह किसी जगह अपनी चीज को नहीं बनाते, हमारा रैयती जमीन है और इसी रैयती जमीन पर हम लंबे समय से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। हमारी आस्था का चीज है, हमारी सबसे बड़ी वो बात होती है जो भारत के अंतर्गत किसी भी धर्म जाति से अगर आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत क्या कुछ होगा इस पर कार्रवाई, वो तो थोड़ा शब्द रखने की बात है, लेकिन जो शब्द नहीं रखा जा सकता है, इस वक्त विनोद पांडे जी का यह स्टेटमेंट कितना पार्टी को फायदा पहुंचाएगा और आदिवासियों का झुकाव को अपनी ओर करने में क्या यह बहुत बड़ी कड़ी साबित हो सकती है। तब तक आप व्योम टीवी के पेज को जरूर देखते रहें। जय हिंद और बहुत बहुत जोहार आप सभी को।